हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश प्लैनेट। दोस्तों, आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ए एन दी इन शब्दों को आर्टिकल्स कहा जाता है। इनमें से ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और दी शब्द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। वास्तव में पुरानी अंग्रेजी में ए एंड दी इन शब्दों को विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाते थे, लेकिन इनकी आवश्यकता को देखते हुए इन्हें अलग कर दिया गया और इन्हें आर्टिकल्स का नाम दिया गया। और एक बात यह है कि ए एंड दी इन शब्दों को केवल नाउन्स के पहले ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका मतलब नाउन्स के अलावा किसी अन्य शब्दों के पहले इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब इनमें से सबसे पहले ए के बारे में जानते हैं। ए का मतलब एक, तो इसका इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए बोले तो यदि कोई भी नाउन एक वचन है और कॉन्सोनेंट अक्षर से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल, ए कार, ए बुक, ए डॉग एट्सेट्रा। यहाँ कॉन्सोनेंट अक्षर बोले तो ए ई आई ओ यू यानी कि ओवेल्स को छोड़कर सभी अक्षरों को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इसका मतलब कुल अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू को छोड़कर सभी अक्षरों को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ कार जो है ए सी अक्षर से शुरू होता है और सी अक्षर जो है एक कॉन्सोनेंट अक्षर है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह यहाँ बुक जो है ये बी अक्षर से शुरू होता है और बी जो अक्षर है एक कॉन्सोनेंट अक्षर है, इसलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग करना चाहिए। और एक एग्जांपल देखें तो ए डॉग, यहाँ डॉग जो शब्द है ये डी अक्षर से शुरू होता है और डी जो अक्षर है एक कॉन्सोनेंट अक्षर है, इसलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई भी एक नाउन इन अक्षरों से मतलब कॉन्सोनेंट अक्षरों से कोई भी एक अक्षर से शुरू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अब ये शब्द को यूज़ करने का दूसरा तरीका यह है कि यदि कोई नाउन भले ही वो ओवल अक्षर से शुरू हो तो भी कॉन्सोनेंट का साउंड आए तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में ओवल अक्षर से शुरू होने वाले नाउन के पहले एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यदि उनका साउंड कॉन्सोनेंट का आए तो ए का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एग्जाम्पल, ए यूनियन, ए यूनिट, ए वन मैन आर्मी, ए वन एड मैन एट्सेट्रा। यहाँ यूनियन जो शब्द है एक ओवल अक्षर से शुरू हुआ, लेकिन उसका उच्चारण में कॉन्सोनेंट यानी कि वाई का साउंड आया है। एक्चुअली अंग्रेजी अक्षर यू का उच्चारण है आ साउंड, जैसा अप अंडर अम्ब्रेला में आता है, लेकिन यहाँ यू का साउंड वाई अक्षर के जैसा आया है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करना चाहिए। और एक एग्जांपल देखें तो ए वन मैन आर्मी, इसमें वन जो शब्द है एक वोवेल अक्षर से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण में कॉन्सोनेंट यानी कि वा मतलब वी का साउंड आता है, इसलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग करना चाहिए। वास्तव में वोवेल अक्षर से शुरू होने वाले नाउन्स के पहले
एन का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यदि उनका साउंड कॉन्सोनेंट का आए तो तब ए का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है ए शब्द का प्रयोग करने का तरीका। अब आर्टिकल्स में अगला शब्द है एन। एन का मतलब एक है। तो एन का उपयोग कैसे करें, अब हम जानते हैं। तो एन का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए बोले तो, यदि कोई भी नाउन एक वचन है और वोवेल अक्षर से शुरू होता है तो उसके पहले एन शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंडियन, एट्सेट्रा। अब यहाँ एप्पल जो शब्द है ये ए अक्षर से शुरू होता है और ये जो है एक वोवेल अक्षर है, इसलिए इसका पहले एन का प्रयोग करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल है एलिफेंट। यहाँ एलिफेंट जो है ये ई अक्षर से शुरू होता है और ई जो है ये एक वोवेल अक्षर है, इसलिए इसके पहले भी एन का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब एन यूज़ करने का और एक तरीका यह है कि यदि कोई नाउन भले ही वो कॉन्सोनेंट अक्षर से शुरू हो तो भी वोवेल का साउंड आए तो उसके पहले भी एन का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल, एन MBA स्टूडेंट, एन आवर, एन RTC बस, एन SI, एट्सेट्रा। दोस्तों, यहाँ MBA स्टूडेंट जो शब्द है ये एक कॉन्सोनेंट अक्षर से शुरू हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण में वोवेल यानी कि ये अक्षर का साउंड आया है। एक्चुअली अंग्रेजी अक्षर एम का उच्चारण मा साउंड जैसे कि मैन, मंकी, मनी एट्सेट्रा ऐसे साउंड में आता है, लेकिन यहाँ एम का साउंड जो है ए अक्षर के जैसा आया है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करना चाहिए। और एक एग्जांपल देखें तो RTC बस। यहाँ RTC बस जो शब्द है एक कॉन्सोनेंट अक्षर से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण में वोवेल यानी कि आ मतलब ए का साउंड आ रहा है। एक्चुअली अंग्रेजी अक्षर आर का उच्चारण है रा साउंड, जैसे कि रैट, रबर, रैट में आता है, लेकिन यहाँ आर का साउंड ए अक्षर के जैसा आ रहा है, इसलिए इसके पहले भी एन का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, वास्तव में कॉन्सोनेंट अक्षर से शुरू होने वाले नाउन्स के पहले ए का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यदि उसका साउंड वोवेल का आए तो तब एन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये है एन उपयोग करने का तरीका। तो अब आर्टिकल्स में लास्ट शब्द है द। द का मतलब वह। तो ये द का उपयोग कैसे करें आइए आप जानते हैं। देखिए, जब आप किसी नाउन को निर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, तो उसके पहले द शब्द का प्रयोग करना चाहिए। का मतलब ए और एन को केवल सिंगुलर नाउन के पहले ही उपयोग किया जाता है, लेकिन द शब्द का वैसा नहीं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल उसके पहले प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय, इसका मतलब पर्टिकुलरली वही लड़का। द स्टूडेंट्स, इसका मतलब पर्टिकुलरली वही स्टूडेंट्स। इसका मतलब हम जो नाउन के बारे में कहना चाहते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उसे स्पेसिफाई करने के लिए द शब्द का प्रयोग करना चाहिए।
अब द यूज़ करने का और एक तरीका देखते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इसे इस्तेमाल करने का कई बातें कहते हैं, यानी कि इसे नदियों के, समुद्रों के, महासागरों के, पर्वतों के, इन सब के नामों के पहले द शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम एक ही बात याद रखना चाहिए कि यदि इस सृष्टि में केवल एक ही एक चीज़ या नाउन है तो तब उसके पहले द शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल, द सन। इसका मतलब यहाँ सन जो है यह सृष्टि में एक ही एक चीज़ है, इसलिए इसके पहले द शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वैसा ही द मून, यहाँ मून भी केवल एक ही चीज़ है, इसलिए इसके पहले भी द शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और एग्जाम्पल्स देखें तो द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयास, द भगवद गीता, द कुरान, द बाइबल, एट्सेट्रा। सो दोस्तों, यहाँ ये सब चीज़ें इस सृष्टि में केवल एक ही है, इसलिए इन सब के पहले द शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वैसे ही अगर कोई जगह का नाम एब्रिवेशन फॉर्म में रहे तो उसके पहले भी द शब्द का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, द USA, द UAE, द UK, एट्सेट्रा। द शब्द यूज़ करने का आखिरी तरीका यह है कि जब हम किसी नाउन के बारे में एक से अधिक बार कहते हैं, यानी कि अगर एक ही नाउन को बार बार रिपीट करें तो तब उस नाउन के पहली बार ये आए तो ये या एन आए तो एन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद चाहे आप कितनी भी बार उस नाउन के बारे में कहें, आपको उसके पहले द शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए policeman saw a thief at a temple and tried to arrest the thief, but he could not arrest the thief. So, friends, यहाँ इस पैराग्राफ में उस थीफ के बारे में जब हम पहली बार बताया तब ये शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उसी शब्द को बार बार दोहराया जाता है तो उस शब्द के पहले बार बार द शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आर्टिकल्स के नियमों का उपयोग करना याद है तो अंग्रेजी बोलते समय आप आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल कर सकते हो और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। दोस्तों, एक बात और है कि जो लोग ये सोचते हैं कि अब मैं इस जन्म में अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, सो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ हम आपको केवल 30 दिन में 100% गारंटी के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की क्षमता प्रदान करेंगे। आपको अधीर होने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी कोई ब्रह्म विद्या नहीं है, चाहे तो कुछ भी संभव है, अन्यथा ये टीचिंग मेथड पर निर्भर करता है। हमें नहीं पता कि पढ़ाने वालों ने तुम्हें कैसे सिखाया, तो आसानी से अंग्रेजी कैसे सीखे। यदि आप पुराने तरीके से पढ़ाते हैं तो आप जल्दी से अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। देखिए, 20 मंजिल की इमारत को सीढ़ियों से नहीं चढ़ा जा सकता है, कोई इसे पसंद भी नहीं करता, मगर लिफ्ट से जाने के लिए सब पसंद करते हैं। उसी तरह लिफ्ट सिस्टम में अंग्रेजी भी पढ़ाई जानी चाहिए। तो हमारा कोर्स भी मॉडर्न मेथड्स और सिंपल फार्मूलास के ज़रिए 100% गारंटी के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की क्षमता बढ़ाने के लिए हमने
अपने पाठ्यक्रम इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि अंग्रेजी की 100% गारंटी है। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोर्स में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए नंबर पर कॉल या मेल करे। हम आपको और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक, हैव ए नेक्स्ट डे।